नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका जैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, आज जो मैं खबर लेके आई हूँ वो बहुत ही सुकून देने वाली है, बहुत अच्छी खबर भी है। और इससे आपकी तैयारी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। एक मन में जो है उदासी छाई हुई थी, इसके आधार पर भी आपको जो है वह समझ में आएगा कि अब हमें क्या करना है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। कल की जो है वह खबर थी, क्या खबर थी बताइए, कि डॉक्टर प्रशांत कुमार जो हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम जुलाई तक जितना भी बैकलॉग है, बैकलॉग मतलब जितनी भी भर्तियां बची कुची हैं उसको हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद नया अध्याचन आएगा। और जैसे ही अध्याचन आएगा वैसे ही हम जो है वह विज्ञापन लेके आ जाएंगे। यानी कि कह रहे थे कि हम तो अध्याचन का वेट कर रहे हैं और जैसे हमारे पास आ जाएगा कि किस लेवल पर कितने पद खाली हैं, उसी आधार पर हम विज्ञापन जो है वह निकाल देंगे। ये मतलब ये समझ लो, ये मूड में है, इस मूड में है कि हम जल्द से जल्द जो है वह भर्तियां निकालेंगे। और ये ऐसे कर भी रहे हैं क्योंकि इनके आने के बाद जो है एक के बाद एक परीक्षा भी हो रही है। जो डिलेड परीक्षा थी, जो सदियों से नहीं हो रही थी, वह परीक्षाएं हो रही है, बताओ। तो इसका मतलब यह है कि एक पॉजिटिव एक माहौल बना हुआ है, एक सकारात्मक माहौल है और उसके आधार पर हमें चीजें आगे देखने को भी मिलेंगी। ठीक है, आज की बात कर लेते हैं। आज जो है एक और जो है वह बात आई, देखिए किसी आधार पर ही होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कहते हैं ये तो बेबुनियादी है, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस है वह पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। और इसका मतलब यही है कि अभी इन्होंने ये कहा कि कुल मिला के 85,000 ऐसे पद हैं जिसके ऊपर अध्याचन या तो भेजा जा रहा है और कुछ भर्तियों का भेजा भी जा चुका है। इसका मतलब है कि अब अध्याचन सरकार को मिल रहे हैं कि किस लेवल पर कितने पद खाली है। और कुछ भर्ती प्रक्रियाएं भी चल रही है, जैसे एलटी ग्रेड की जो प्रक्रिया है वह भी चल रही है ना। अभी जो भर्ती है इसकी पेपर जो है वह चल रहे हैं और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद भर्ती शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, मतलब फिर जो है अलॉट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो आने वाली है। ये सारी भर्तियां आ रही हैं या आ चुकी हैं और उसके ऊपर काम चल रहा है। ऐसे एलटी ग्रेड काम चल रहा है, हो रही है प्रक्रिया। इसके अलावा कुछ ऐसे पद हैं जो खाली है, जैसे माध्यमिक विद्यालयों में 23,200 पद जो है वह पद खाली है। यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है ये तो समझ ही लीजिए कि ये आने ही वाली है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये आपको देखने को जरूर मिलेगी और इसके अनुसार ही आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। फिर ऐसा ना हो कि ये मौका छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चों का जो है, जो पिछली बार टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म नहीं भर चुके थे और जिसकी वजह से आज जो है परीक्षा हो रही है उसकी, और उसमें वह उन्होंने फॉर्म जो है वह नहीं भरा, वह इस बार जरूर भरें। ठीक है, और इसके अलावा जो एलटी ग्रेड में जो बच्चे रह गए थे, तो मैं यही कहूंगी कि वह इस बार तैयारी अच्छे से करे और पहले से ही कर दे, क्योंकि ऐसा ना हो जाए फिर समय जो है वह बीत जाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टीजीटी पीजीटी की तो मान के चलिए। बाकी इन्होंने यहाँ पर कहा है कि कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी भर्तियां हुई थी, है ना, जिसमें पद भी दे रखे हैं, उसकी भर्ती प्रक्रिया भी जो है वह चल रही है, यानी कि प्रोसेस में है। तो कुछ भर्ती प्रक्रिया जो है वह हो रही है, कुछ हो चुकी है और कुछ अभी बाकी है। और उसमें से टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं, है ना, इसकी जो प्रक्रिया है, नई टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ, कि यह आपको जल्द देखने को मिल जाएगी और इसके अनुसार जो है वह तैयारी करिएगा। ठीक है जी। और पुराने में से कुछ इन्होंने खत्म भी कर दी है, ये भी इन्होंने कहा है। तो बस ये इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी और मैं आशा करती हूं कि इसके आधार पर अपनी तैयारी को बनाए रखें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें। यूपी टेट का बच्चा जो तैयार कर रहा है अपने आप को, टेट वगैरह भी पास करके रखे। कुछ ना होता, पता नहीं चलता है कि कब जो है वे कुछ नए मोड में आ जाए, है ना, ऐसा नहीं पता चलता। इसलिए वैसे तो इसमें अभी नहीं है, टीजीटी पीजीटी के लिए टेट जो है वह अनिवार्यता नहीं है, सुपर टेट के लिए जो है वह अनिवार्य है। हाँ, एक चीज और मुझे बतानी है कि सुपर टेट का इंतजार जो बच्चे कर रहे हैं नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने अब जो है वह बाधा डाली हुई है इसके ऊपर। हालांकि ये बता रखा था कि सुपर टेट में 15,000, सोचो 15,000 पद जो है वह खाली है, लेकिन अभी भी हाई कोर्ट जो है इसमें बाधा बना हुआ है, उसके आदेश की भी बाधा है और इस वजह से अभी सुपर टेट का कुछ अता पता नहीं है। तो सुपर टेट में तो एक नेगेटिविटी है, ये समझ लीजिएगा। हाँ, बाकी इसमें आपको कुछ देखने को मिल सकता है। यदि किसी के पास बीएड वगैरह है ना,
तो वह अप्लाई कर सकता है। बीएड जो है वह नेसेसरी चाहिए होगी इसके लिए। टीजीटी हो, पीजीटी हो, बाकी एक आधा सब्जेक्ट जो है वह अलग हो सकता है, वह आप देख सकते हैं। बाकी टेट वगैरह भी इसमें नहीं लागू है। ठीक है जी, धन्यवाद सभी को, नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम।